गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 द ट्री स्पिरिट का एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हम लोग ने चैप्टर पहले ही पढ़ चुका है, तो चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। टेक द करेक्ट आंसर। द फॉरेस्ट डिसाइडेड टू कट द साल ट्री बिकॉज द फॉरेस्टर्स डिसाइडेड टू कट द साल ट्री बिकॉज जो फॉरेस्टर्स थे वो कट करना चाहते थे फॉरेस्ट को, ट्री को, क्योंकि द किंग हैड ऑर्डर देम टू डू सो, क्योंकि किंग का ऑर्डर था करने के लिए। तो आपका बी आंसर सही है। द विलेजर्स वर्शिप्ड द साल ट्री बिकॉज जो विलेजर्स थे वो लोग वर्शिप करते थे साल ट्री की। क्यों? और ट्री स्पिरिट ड्वेल्ट इन इट, एक ट्री स्पिरिट जो थी वो उसके अंदर रहती थी। तो आपका ए ऑप्शन सही है। द डैश वेयर द ट्री स्पिरिट लिटिल वंस, जो डैश वेयर द ट्री स्पिरिट लिटिल वंस, यंग साल ट्री। द यंग साल ट्री वेयर द ट्री स्पिरिट लिटिल वंस, जो यंग साल ट्री थी वो ट्री स्पिरिट के लिटिल वंस थे। तो आपका आंसर क्या होगा? बी। द king decided that the column of his new palace should be made of stone, not wood, because he wished to save the tree spirit. आपका ये सी आंसर सही होगा। अब हम आते हैं अपने सी क्वेश्चन पे। रीड दिस लाइन फ्रॉम स्टोरी एंड टिक द करेक्ट आंसर। ये लाइन को स्टोरी से पढ़ना है और सही आंसर को टिक करना है। Tell them to cut down the biggest and strongest tree that can find and bring it to me. This line was spoken by, ये लाइन किसके द्वारा बोली गई थी? किंग के द्वारा। I come to beg you to change your mind. This line was spoken by the tree spirit. ये tree spirit के द्वारा बोली गई थी। This is a stage quest. The king thought the tree spirit request was strange because he could not believe that anyone want to suffer pain 3 times. A very noble spirit lived in the sal tree. The king said this because was moved by the tree spirit willingness to sacrifice. ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज ई पे। द ट्री स्पिरिट said that it was a freeze as a breeze. Fill in the blanks with the correct word to complete these compositions. As loud as thunder, thunder, thunder. As quick as a mouse, as quick as a mouse. As soft as a silk, यहाँ पे आप सिल्क लिखेंगे, यहाँ पे आप माउस लिखेंगे। As gentle as a lamb, as hard as a rock, as big as a bus. तो आप ये सब लिख लीजिए। Complete this crossword exercise F. Complete this crossword with word from the story that the clues will help you. हम लोग क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है स्टोरी में से। द क्लूज हेल्प। इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव एंड ब्यूटीफुल क्या होगा? ये आपका प्लान ये होगा इसका SPLENDID। टू ग्रो स्ट्रांगली एंड वाई ग्रोसफुली। फोर्थ का आपका क्या होगा? आपका फोर्थ कहाँ है? यहाँ आपका होगा थ्राइव, THRIVE, थ्राइव। वेरी बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा। सिक्स्थ का क्या होगा आपका? जिजनेंटिक, GIGANTIC, अप डाउन वाला। दिस लिव्ड इन द ट्री,
spirit, SPIRIT, spirit. A bird home, bird का home को हम लोग क्या कहते हैं? आपका सेकंड कहाँ है? नेस्ट, नेस्ट कहते हैं. अ पर्सन हु मैनेजेस अ फॉरेस्ट, जो पर्सन जो फॉरेस्ट को मैनेज करे, फॉरेस्टर्स. द किंग लिव्ड हियर, पैलेस, PALACE, पैलेस. हम आते हैं स्पेल राइट पे. सर्कल द जी, सर्कल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन ईच पेयर. तो इसमें से स्पेल्ड वर्ड इसमें सही कौन सा है? कमिंग, COMING, उसे सर्कल करना है. ये कमिंग आपका फर्स्ट सही है. और यहाँ पे चेंजिंग कौन सा सही है? आपका थर्ड वाले का. आपका सेकंड वाला है वो ना, तो आपका सेकंड वाले का डाइनिंग ये वाला सही, सेकंड वाला. थर्ड वाले का सेकंड वाला चेंजिंग सही है, CHANGING. और फोर्थ वाले का DANCING वाला सही है, सेकंड वाला. और फिफ्थ वाले का हॉपिंग, HOPING सही है. और सिक्स्थ वाले का स्माइलिंग, SMILLING. सेकंड से लेकर सिक्स्थ का सब सेकंड वाला है, फर्स्ट का सिर्फ फर्स्ट वाला है. ओके. अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस. इन सेंटेंस में से आपको एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है. द साल ट्री वॉज लार्ज, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो उसकी क्वालिटी बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं. तो यहाँ पे आपका क्या होगा? लार्ज, स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. द ट्री स्पिरिट वॉज काइंड हार्टेड एंड लवली. थर्ड का क्या होगा? द किंग वॉज पावरफुल एंड द मिनिस्टर वेयर ओबीडेंट. फोर्थ का द ट्री spirit has shining from the spoke in a soft voice. People rested in the cool shade of the tree. The king was surprised to hear the strange request. It was very interesting story. तो आप ये अंडरलाइन कर लीजिए. अब हम आते हैं अपने जे क्वेश्चन पे. डू दिस एक्टिविटी इन क्लास, रीड दिस 2 सेंटेंस. इन 2 सेंटेंस को लिखना है और इस एक्टिविटी को क्लास में करना है. आई सॉ ए डैश एंड एलिफेंट इन द पार्क. मैंने कैसा एलिफेंट देखा. आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं. आप लिख सकते हैं क्यूट, बिग, आप कुछ भी लिख सकते हैं. ऑसम, कुछ भी. और यहाँ पे आप क्यूट भी लिख सकते हैं. अब सेकंड में आप क्या लिखेंगे? एवरीवन वेयर डैश क्लोथ्स. आप अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, कलरफुल, एक्सपेंसिव, जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं. यहाँ पे कलरफुल मैंने लिखा है. तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ओवर होती है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा. बाय बाय.